कल हो गया है क्या? मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उसके शरीर पर कहीं कोई जख्म नहीं था। क्या सच में वह सब सपना था? मैंने हकलाते हुए पूछा। तूने मुझसे चमड़ी वाली बकरी की कहानी कही थी क्या? मोनू हैरान होकर बोला। कौन सी कहानी? तू क्या बकवास कर रहा है? यह सुनते ही मैंने राहत की सांस ली। लगता है रात को मुझे बुरा सपना आया था, पर मैं मन ही मन ठान चुका था कि आज चाहे जो हो उस बूढ़ी बकरी को जिंदा नहीं रहने दूंगा और जो कुछ मैंने देखा सब सरपंच को बताऊंगा। तभी माँ ने हमें उठाकर खाने को बुलाया। मैं और मोनू रसोई में पहुंचे तो ताऊ जी आराम से बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। वह माँ की तारीफ करते जा रहे थे। बोले, अरे भाभी, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो कमाल है। उनका चेहरा चाल ढाल सब पहले जैसा था। मैंने गौर से देखा, उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था। क्या सच में हम दोनों को ही भ्रम हुआ था? ताऊ जी ने हमें घूरते देखा तो हंसकर बोले, क्या देख रहे हो? मेरे मुंह पर कुछ लगा है क्या? मैंने जल्दी से कहा, नहीं कुछ नहीं। वह जोर जोर से फूंक मारकर गरम खिचड़ी खा रहे थे, जैसे उन्हें गर्मी का एहसास ही नहीं। मैं ध्यान कहीं और लगाए खा रहा था और चोरी से ताऊ जी को देख रहा था। तभी अचानक मैंने देखा उनकी आंखें जो सामने देख रही थी एकदम किनारे को मुड़ गई और सीधी मुझे घूरने लगी। एक पल को उनकी पुतलियां पतली काली लकीरों जैसी हो गई। मेरा हाथ कांप गया। गरम खिचड़ी लगभग गिर ही गई थी। अगले ही पल उनकी आंखें फिर सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैं मोनू को बताना चाहता था, पर देखा उसका चेहरा भी पीला पड़ा था। उसके माथे पर मुझसे ज्यादा पसीना था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से बाहर खींच लाया। पीछे से माँ की आवाज आई, अरे दोनों नालायक, खाना छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? बाहर आकर मोनू ने कांपती आवाज में कहा। मैंने भी ताऊ जी की आंखें बदलते देखी। अब क्या करेंगे? मैंने कहा, चल सरपंच के पास चलते हैं। अब मुझे बापू की जिद की परवाह नहीं। अगर उन्होंने बकरी को नहीं मारा तो वह हम सबको मार डालेगी। मैं और मोनू सीधे सरपंच के घर पहुंचे। सरपंच और उनकी बूढ़ी अम्मा दोनों घर पर थे। गांव में सब उन्हें माई कहकर बुलाते थे। जवान दिनों में वह झाड़ फूंक करती थी और ऐसे मामलों की समझ रखती थी। मैंने हांफते हुए कहा, माई बापू ने उस बूढ़ी बकरी को नहीं मारा। फिर मैंने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात एक एक करके उन्हें सुना दी। मेरी बात सुनते ही सरपंच का चेहरा सख्त हो गया और वह घबराकर बोले, तू कह क्या रहा है? अगर यह सच है तो बात बहुत बिगड़ चुकी है। सरपंच घबराकर बोले, अरे ये क्या कर डाला? इतना बड़ा अनर्थ? फिर खुद ही बोले, छोटे लाल को पूरी तरह दोष भी नहीं